नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का सनातन धर्म रहस्य जैमिनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आजकल एक हम विषय ये है कि महाकुंभ और कुंभ और पूर्ण कुंभ की चर्चा बहुत खास है और हर किसी की जुबान पर महाकुंभ की चर्चा है। कुछ लोग इसको कुंभ की संज्ञा दे रहे हैं, परंतु मित्रों बता दें कि ये लोगों को में कन्फ्यूज़न का विषय है कि महाकुंभ में, पूर्ण कुंभ में और अर्ध कुंभ में अंतर क्या है। तो आपको इसको बता दें। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में होता है, जो कि गंगा जमुना सरस्वती के संगम तट पर प्रयागराज में लगता है, उज्जैन शिप्रा में और हरिद्वार गंगा में, नासिक गोदावरी में। तो मित्रों 12 वर्ष में एक बार जो लगता है वो महाकुंभ, उसमें पूर्ण कुंभ होता है और हर 3 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। और जब 12 जो पूर्ण कुंभ, जो कुंभ हो जाते हैं पूरे, तो उसको महाकुंभ की संज्ञा दी जाती है। और 144 साल के वर्ष के बाद में ये महाकुंभ का अवसर आया है, यानी कि 144 वर्षों के पश्चात में जाकर के महाकुंभ आता है और वो इस वर्ष लग रहा है। तो मित्रों, आखिरी पूर्ण कुंभ 2013 में लगा था। तो 12 पूर्ण कुंभों का एक महाकुंभ होता है। तो अब ये मित्रों, इसमें कन्फ्यूज़न का कोई यहाँ पर विषय होना नहीं चाहिए। आप सभी के समक्ष जानकारी है और सब जगह ये अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि महाकुंभ में जो प्रयागराज संगम में शंकराचार्य महाराज ने कहा था, ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज जी ने, परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरन जी महाराज ने, कि महाकुंभ में हर उस व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए जिसकी श्रद्धा उसमें ना हो। गंगा में जैसे आर्य समाजीगण हो गए या कोई भी हुआ, जिसकी जो गंगा में स्नान के को मुक्ति को नहीं मानता कि गंगा में स्नान से मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, पापों का शमन होता है, यदि कोई नहीं मानता तो उसे गंगा में नहीं जाना चाहिए, महाकुंभ में नहीं जाना चाहिए। परंतु पेट में दर्द हुआ, सच्चिदानंद आर्य जो आर्य समाजियों के पुरोधा माने जाते हैं, और कुछ लोगों को और भी पेट में दर्द हुआ, जो रामपाली हो गए, आचार्य प्रशांत के जो चेले हैं उनके पेट में दर्द हुआ और वो तख्तियाँ लेकर के खड़े हो गए प्रयागराज में कि कुंभ पाखंड है, पाखंड है, पाखंड है। तो इन लोगों ने एक तरह का एक छापा मचाना शुरू कर दिया कि कुंभ में स्नान करने से पाप नष्ट नहीं होते, पाप कोई शरीर पर चिपटे नहीं होते, ये कहना था सच्चिदानंद आर्य का। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शुद्धि कितने प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक, ठीक है। तो दोनों प्रकार की शुद्धि होती है। त्रिविध ताप की शुद्धि होती है, यह आपको पता होना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ हमारे यहाँ पे क्या होगा, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थान गतोपया यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स भाया मंत्र शुचि। इस मंत्र का अर्थ क्या है आप जानते हो। हर प्रकार से पवित्र हो, पवित्र करने के लिए मनसा, वाच्य और कर्मणा, मन से, कर्म से, वचन से, हर प्रकार से पवित्र हो। ये बात अलग है कि आपकी वाणी न पवित्र है, शरीर अपवित्र है और हर प्रकार से आप अपवित्र हो। बोलो गंगा मैया की जय। जो इसको नहीं मानते गंगा मैया में शुद्धि को, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। ये हमारे महाभारत में अनुशासन पर्व में वर्णन है कि गंगा मैया की महत्वता का वर्णन बताया गया है कि गंगा मैया से सभी प्रकार के पापों का शमन होता है। हमारे शास्त्रोक्त वर्णन है, वेदों में गंगा जमुना सरस्वती तीनों हमारी देव नदियों का जिक्र आया है, ऋग्वेद में वर्णन है।
और वेद वाक्य जनार्दनम, भगवान विष्णु का वाक्य है वेद। यदि जिनको वेदों के वाक्यों पर यदि किसी प्रकार से आस्था नहीं है तो उनको वेद का ढिंढोरा पीटने का कोई अधिकार नहीं है। वे जो वेदों को नहीं मानते, वेद वाणी को नहीं मानते, तो पूर्णतः नास्तिक ही हैं। तो गंगा मैया जो भगवान के चरणों से जिनका उद्भव है, वो गंगा मैया केवल धरती पर ही पापों का शमन नहीं करती, बल्कि तीनों लोकों को ही पवित्र करने वाली मैया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो गंगा मैया में जो कछुए, मछली आदि रहते हैं वो तो उसमें निवास करते हैं, तो इस हिसाब से तो मोक्ष के, मुक्ति के पहले अधिकारी तो वे हुए। तो यहाँ पर मैं एक बार बता दूं, वो तो गंगा मैया की गोद में खेलते ही हैं, वो तो गंगा मैया के बालक हैं। तो यहाँ पर बात आई कि मनुष्य विचारशील प्राणी है। मनुष्य पाप और पुण्य कर्म दोनों प्रकार के कर्म करता है। तो जो जीव जलीय जंतु हैं उनके अंदर बुद्धि नहीं है, पाप पुण्य वो उनका कुछ बोध नहीं है, तो उन पर ये घटित नहीं होता। घटित उन पर होता है जो विचारशील है। अब ऐसे तो जो एक पागल है जिसको अपनी बुद्धि नहीं है, वो कुछ ऐसा काम कर बैठे अपवित्रता का, उसको पता ही नहीं है, तो उसका वो दंड स्वयं ही भोग रहा है। तो जलीय जंतु जो हैं वो तो 84 लाख योनियों में किसी कारणवश पाप भोगने के लिए आए ही हैं, उनको योनि काटनी है। परंतु यहाँ पर बात की जाती है जो अब जैसे तो स्नान तो कोई मलेच्छ भी करेगा गंगा में, महाकुंभ में, कोई विधर्मी आकर करे तो, परंतु वो उसको मानता नहीं है, गंगा मैया को मैया नहीं मानता, वो इसकी आस्था ही नहीं है, तो उसको उसका पुण्य मिलेगा कैसे? पुण्य उसको मिलेगा, पापों का शमन उसका होगा जिसको इसका बोध हो कि ये हमारी मैया है, ये हमारे त्रिविध प्रकार के तापों को नष्ट कर देगी। तो मित्रों, इसलिए कन्फ्यूजन को दूर करें। हम परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की इस वाणी का समर्थन करते हैं और उन नागा साधुओं को हम दिल हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आचार्य प्रशांत जैसे वामपंथी लोगों को सबक सिखाया और उसके शिष्य गणों की वहाँ पर पिटाई की। ऐसा वीडियो हमारे सामने आया है, YouTube पर आप देख सकते हैं मित्रों। तो मित्रों, महाकुंभ में जाएं, पवित्रता का ध्यान रखें, पर्यटन केंद्र के हिसाब से नहीं, वहाँ पर इस भावना से जाएं कि आप गंगा मैया में स्नान करें। ये भक्ति का केंद्र होना चाहिए, आस्था केंद्र होना चाहिए। टूरिज्म न बनाए इसको टूरिस्ट प्लेस न बनाए, टूरिस्ट की तरह से न जाए, अन्यथा पाप के भागी बनेंगे, पुण्य नहीं मिलेगा। जय श्री राम।